कलमनुरी नगर परिषद चुनाव के नतीजे अभी हाल ही में सामने आए हैं। कलमनुरी शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक ही सीट मिली और प्रभाग क्रमांक 2 में कांग्रेस पार्टी की जो 2 सीट थे जिसकी जीत का अनुमान सभी शहरवासी लगा रहे थे, लेकिन वो दोनों भी सीट जो है तो बहुत ही कम वोटों के अंदर से जो दोनों भी सीटों गिर गए। हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 2 के बोगट के उम्मीदवार मोहम्मद परवेज है, जिनकी सीट केवल 39 वोटों से गिरी। हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या वजह रही कि आपको इस चुनाव में जो तो हार का सामना करना पड़ा? हार का सामना तो कैसे ही विचारधारा की लड़ाई थी। इसके अंदर जब मैं वो प्रभाग 2 से जब खड़ा हुआ था, तब मैंने हर समाज को साथ लेकर खड़ा हुआ था। मैं कोई एक समाज के ऊपर खड़ा नहीं हुआ था और हो सकता है मैं सबके विचारधारा के लायक नहीं रहा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी और सब लोगों ने भी मेरे लिए, और मैं हारा नहीं हूँ, हार कर भी वहाँ जीत गया हूँ। क्योंकि जो मुझे लोगों का प्यार मोहब्बत मिली और जो दुआएं मिली है, आज के मुकाबले में जीत वाली तुमने मिली। और मैं सभी लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मुझे 546 मतदान मिले। जहाँ पर लोग समाज की बात कर रहे थे, सारी चीजों की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे आज वहाँ पर 546 मतदान मिले। और मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आपको बहुत सारे ऐसे काम है जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको बुनियादी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो मैं काम करके बताऊंगा। और सबसे पहले पूरे जो भी उम्मीदवार जीत के आए उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद, दोनों जीत के आए और उनके लिए शुभेच्छा। कहाँ पर जो है तो कमी रही? 39 वोटों का अंतर बहुत कम अंतर होता है। क्या वजह रही होंगी कि आपको जो हार का सामना? वजह ये है कि हमने विपक्ष की जो राजनीति, मैं नया हूँ, मैंने दिल से काम करता हूँ और सबको अपना समझता हूँ। तो कुछ लोगों ने दिल से राजनीति करते हुए, कुछ जो हमारे जो ज्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवार नहीं थे, उनको गुमराह किया। उनको गुमराह करके बताया कि आप एक मतदान XYZ को डालो, एक मतदान परवेज सर को डालो। तो उनको ऐसा लगा कि ये 2 मतदान एक ही बटन पे है और उस चक्कर में कुछ हमारे मतदान का नुकसान हुआ। तकरीबन मेरे पास जितने लोगों ने मेरा साथ दिया, पूरे कलमनुरी की दुआएं थी, तकरीबन पूरे कलमनुरी शहर ने मेरे लिए जितना काम किया, आप भी जानते हैं कि उतना शायद कोई उम्मीदवार के लिए भी काम नहीं किया। आज वो थोड़ा सा हम आखिरी दिन जो लोगों को उन्होंने गुमराह किया था, वहां तक पहुंचने में कम पड़ गए। आगे क्या रणनीति रही है कि किस तरह आप आगे काम करेंगे? मुझे कलमनुरी शहर में संभाला है, हमेशा मैं उनकी दुआओं में रहा हूँ, तो मैं कलमनुरी शहर के अच्छे के लिए काम करता रहूंगा। पद मेरे लिए मायने नहीं रखता। ये नगर परिषद का एक पद था जिसके लिए हमने ये लड़ाई लड़ी थी, लेकिन पद नहीं मायने रखता। जो लोगों के पास पद है उनका भी मैं साथ दूंगा काम करने के लिए। लोगों तक स्वच्छता हो, रोजगार हो, शिक्षण हो, वो क्षेत्र में मैं उनके लिए काम करते रहूंगा। और सबसे पहली चीज, जो हमारा शहर आज इतना पुराना तालुका, इतना पुराना सिटी होके भी आज भी जो ग्रामीण बस्ती की तरह जो हमारा हाल है, मैं उसके लिए 5 साल काम करूंगा। और मुझे कलमनुरी शहर में बहुत कुछ दिया है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं मैं गिरा नहीं हूँ, मेरी जीत हुई है और इसके अंदर मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ। मेरे को इतनी दुआएं, लोग मुझे इतना संभाल रहे हैं, मैं उनके साथ लेके हर तरह से, हर फील्ड में, हर समाज में, पूरे कलमनुरी शहर में मैं पूरी ताकत से काम करूंगा। अभी कलमनुरी शहर में जो नए लोग जो चुनकर आए भी है, वो जो तो किस तरह से काम कर सकेंगे, आपको क्या लगता है? सबसे पहले जितने भी लोग चुन के आए उनके लिए दिल से मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि वो पूरे कलमनुरी की बेसिक चीजों पे काम करेंगे। आज तक देखिए कलमनुरी के लोगों ने आपको चुन के दिया, आप पे भरोसा जताया है। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि वो भरोसा ना तोड़ पाए और उनकी हर तरह से मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे उनकी मदद ही करना है। 5 साल उनको जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े उनके साथ रहूंगा। और जो मेरे प्रतिस्पर्धी जो चुन के आए उनकी भी मैं मदद करूंगा इंदिरा नगर लेवल पे। और कैसा है, जो दुनिया लोग मुझे हर तरह से, हमारे जो कलमनुरी के शहर के लोग है और मोहल्ले है, वहां तक किस तरह से सुविधा प्रोवाइड जाती है, ये वहाँ के चुने वाले उम्मीदवार तक पहुंच के बताना है, उनकी मदद करना है। और उन लोगों की भी अगर गलती से मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं हमेशा उनके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। देखो, हमारे घर पे हमारे वाली साहब ने हमेशा कहा कि किसी के कामों में रुकावट मत लाओ, किसी के पेट पे लात मत मारो, क्योंकि हमें वो काम करते रहेंगे। हमारा सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें को लोगों को, देखो, जब तक अपन लोगों की मदद करेंगे, जब तक अपने बिल्कुल सुकून नहीं मिलेगा। चलो मैं हार गया मतलब मैं खत्म नहीं हो गया भाई, मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला ने मुझे, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा और आज आप लोगों के बीच में मैं हूँ और आप लोगों ने मुझे संभाला है। मुझे आप लोगों के साथ रहना है और आप लोगों का फायदा करना है। और जहाँ तक हो सके मेरा भी सबसे बड़ा टारगेट है बच्चों की पढ़ाई का।
मेन मकसद है मेरा बच्चों की पढ़ाई का और कलमनुरी के स्वच्छता अभियान का। कल ही मैंने अप्रोच है कि हमारे जो नगर अध्यक्ष मैडम है आश्लेषा RR चौधरी, उन्होंने सफाई की शुरुआत की। काफी अच्छा लगा कि इसी तरह से 5 साल भी कलमनुरी शहर को नीट एंड क्लीन एंड स्वच्छता में नंबर 1 लाएंगे और हर जगह करेंगे। और हमारे जो इंदिरा नगर के वासी हैं, जिनके लिए आज वो ग्रामीण जिंदगी से भी बदतर जी रहे हैं, बिलाल नगर जो बहुत परेशान खस्ता हालत है, वहां पर भी सब लोग ध्यान देंगे। देखिए, मैं सबसे कहूंगा कि जब अभी आदरणीय संतोष दादा बांगर आमदार साहब, वो हमारे कलमनुरी विधानसभा के आमदार है, बाद में उनके पक्ष के। आदरणीय खासदार अष्टिकर साहब बाद में उनके, पहले हमारे खासदार है बाद में पक्ष के। उसी तरह आप जब चुन के आ गए तो हमारे आप नगर सेवक है, नगर अध्यक्ष है, तो आपका फर्ज है कि जनता के लिए आपने काम करना चाहिए। और मुझे शायद हो सकता है मेरी बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोग हद से ज्यादा काम करके बताएंगे, लेकिन जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और हमेशा आप लोगों के साथ। और मैं आपके चैनल के जरिए से सभी कलमनुरी वासियों को, इंदिरा नगर वालों को, बिलाल नगर वालों को आह्वान करता हूँ कि जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े आप मुझे हक से आवाज दो। संविधान में बहुत बड़ी ताकत है, संविधान के दायरे में रहकर हम हर किसी की मदद करेंगे और आप तक जो भी सुविधाएं हैं वो हम पहुंचाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू।